Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह की। शालोम, पीस बी विथ यू। आजकल मैंने प्रेज द लॉर्ड बोलना छोड़ करके शालोम, पीस बी विथ यू बोलना शुरू किया है, क्योंकि यीशु की शांति सुनते ही हमारे हृदय में और अधिक शांति आती है। बहुत बेचैनी, बहुत परेशान है लोग, तो यीशु की शांति हमको एक दूसरे तक पहुंचाना है। हालेलुया। Once again, this is Reverend Timothy greets you all and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, 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 धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीव दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा, आदर, जलाल आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए जो हम सब पर आपने उंडेला है। फिर एक बार हमें जिंदगी दी, हमें जीवित उठाया और आराधना के लिए, आपसे मिलने, आपसे बातचीत करने के लिए, अपने आप को जांचने परखने के लिए और अपने आप को आपकी इच्छा के सांचे में डालने के लिए, आपके गवाह होने के लिए, उपयोगी, नम्र, पवित्र पात्र होने के लिए, शैतान का कुचलने के लिए संदा खुदावन आपने हमें फिर एक बार ये अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, नम्र होकर मांगते पिता, जाने अनजाने किसी से भी कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हुई क्षमा कर। तेरे कलीसिया से, हम में से हर एक से जो भी गलती, गुनाह, अपराध, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, कुड़कुड़ाहट हुई है, बता विनंती करते यीशु के नाम में दया करके क्षमा करिए। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबों को आज आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी एंड टेक फ्रीडम। Hallelujah. Fire in the name of Jesus. 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 हर एक बुराई, हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक शैतान का छल, उसकी कूटनीति, शैतान की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, हर एक डार्क एंजल, हर एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, हर एक प्रकार की दुष्ट योजनाओं को यीशु के नाम में शापित करते, कैंसिल करते लॉर्ड। यीशु के लहू का बाड़ा लेते अपने चारों, इस घर में, इस बिल्डिंग के चारों यीशु का लहू और अग्नि का बाड़ा लेते हैं। स्वर्गदूत को आगे देते पिता, हमारी सेवा टल, हमारी रक्षा करें। मौसम को आपके हाथों में देते, इलेक्ट्रिसिटी को आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग आराधना करें उनको, उन घरों को आपके हाथों में देते हैं। खुदावन हर एक के लिए हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा आप हर एक पर कब्जा कीजिए, हर एक पर अधिकार लीजिए, हर एक पर नियंत्रण रखिए और हर एक को अपनी अगुवाई में आप चलाइए। हम अपनी स्वतंत्रता आपके हाथों में देते। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल ओवर मी, टेक अथॉरिटी ओवर मी एंड टेक फ्रीडम ओवर मी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आप जो करना चाहते हैं आप करिए, हमें चलाइए, हमें बताइए, हमें सिखाइए। मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए जिंदा खुदावन, और अपने शब्द पवित्र आत्मा के जरिए आप हमें दीजिए। सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की भूख और प्यास से भर दीजिए कि सच्ची लगन के साथ आपको सुने, समझे, स्वीकारे, आपकी महिमा के लिए समर्पित हो और बता आने वाली विपत्ति और संकट से बचें, शैतान को हराएं, शरीर को हराएं और आपको महिमा दिलाएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू की बढ़ाई करें, ऐसा होने दीजिए। मांगते जिंदा खुदावन, आज अगर कोई दुखी है, परेशान है, वचन को अब तक अपने गले से
अपने कानों से और अपने हृदय और आत्माओं से अपने एक एक रगों में, अपने लहू में नहीं बसाया है, तो जिंदा खुदावन प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए कि ये वचन उनकी एक एक नसों में यीशु के नाम में पहुंचे और एक एक वेन जिंदा खुदावन इस वचन से जीवित हो उठे, स्वस्थ हो उठे, निरोगी हो जाए, जिंदा खुदावन की महिमा करने वाली हो जाए। इसलिए पता हर एक अपने आप को भूखा प्यासा बनाए और वचन के लिए ललायित होकर वचन को आमंत्रित करे, वचन को स्वीकारें, आत्मा के कानों से सुने, आत्मा की बुद्धि से समझे, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से समझकर अपने अंदर में ले लें, ताकि पिता शैतान का सिर कुचल कर आपको महिमा दिलाने वाले आपके बच्चे ऐसा होने दीजिए। हम फिर एक बार अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। होली स्पिरिट, आप हमें चलाइए, आप हमें बताइए। You take control, you take authority, you take freedom. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों के आश्चर्य कर्मों के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। आप चलाइए, आप बताइए, आप सिखाइए, हम घटे आप बढ़े, आपको महिमा मिले। जिंदा खुदावन ऐसा ही के नाम में मांगते, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा कलाम कहता है कि वचन, कलाम, वचन, वर्ड, ये सब एक ही बात है जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए हमें दिया है। और वो कहता है कि वचन हर एक के कानों में जाना चाहिए। वचन रोटी है, जल है, दवाई है और वचन अपना काम करता है। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। वचन जब भी जिस भी रूप में आया, उसने अपना असर दिखाया है हर एक के लिए, हर एक के जीवन में। रंग, रूप, जाति, बोली, भाषा नहीं, केवल परमेश्वर के हाथों की रचना। मनुष्य, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है, पीढ़ियों से जब भी वचन आया है, जब भी वचन लोगों ने सुना है, वचन ने काम किया है। कलाम यानी वचन, और वचन स्वयं परमेश्वर है। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में,
खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पिछले रविवार को हमने क्या सुना? We are more than a conqueror. We are more than a conqueror. जयवंत से भी बढ़कर है और कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Nothing and no one can separate us from the love of God. Hallelujah, hallelujah, praise God. खुश रहिए, मुस्कुराइए, आनंदित रहिए, क्योंकि वचन कहता है, वायदा है, वायदा, it is a promise of God Almighty, our Creator, our Redeemer and our Sustainer. He has promised that if we love God, if we obey the word of God, and if we trust Him wholeheartedly and walk uprightly, then no situations, nobody can separate us from the love of God. यदि हम यह परमेश्वर में बने हुए हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में हैं, वचनों के अनुसार चल रहे, इसकी आज्ञा का पालन कर रहे, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शैतान शरीर को कुचल रहे हैं, हरा रहे हैं, और हम उस पर दृढ़ विश्वास में जब चलते हैं, उसी के अनुसार उसके बताए हुए मार्गों पर चल के वैसा ही जीवन जीते हैं, तो कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और आज आपने समझ ही गए होंगे कि इन्वोकेशन में वचन के विषय हमने पढ़ा है, और गाना भी, गीत भी हमने वही गाया है कि तेरा कलाम यानी वचन, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, and in whichever the form, singing, gospel, prachar, evangelism, the word of God, Old Testament, New Testament, witnesses, लोगों की गवाहियाँ, sermon, वचन, प्रचार, किसी भी रूप में खुदा का वचन जब आता है तो वो काम करके जाता, बिना काम किए नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि जब तक मेरा वचन काम अपना पूरा नहीं करेगा, वो खाली लौट कर मेरे पास में नहीं आएगा। और इसलिए वचन को हमको, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक वचन को महिमा दी है। और अब आप सोच रहे रहेंगे कि पिछली बार हमने कॉन्करर, वी आर मोर देन अ कॉन्करर, हम जयवंत से बढ़कर इसको सुना, फिर सडनली हम वचन पर क्यों आ गए हैं? वचन पर ही आना है, वचन ही जिंदगी है। आपको बताते हैं वचन पर क्यों आए। आई वाज थिंकिंग, लॉर्ड आप बताइए कि अब हमें क्या खुद को बताना है और दूसरों से भी शेयर करना है। तो
when I was meditating related topics, but then God said, read this one. और जब रोमन्स 9 को पढ़ा, आई वाज थिंकिंग कि जैवन से बढ़कर है, पौलुस ने हमें बताया, हमने उसको सुना, समझा, जाना, हमने धन्यवाद किया, हमने प्रार्थना करी। अब जब हम जैवन से बढ़कर हुए हैं तो फिर हमारा काम क्या है? क्या खुश हो, क्या आराम से घर में बैठे रहें क्योंकि हम जैवन से बढ़कर हैं? हमारे लिए खुदा ने लड़ लिया, लड़ाई हो चुकी है। सेटन इज डिफीटेड, फ्लैश इज डिफीटेड, डेथ इज डिफीटेड। मृत्यु को, पाप को और शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया सूली पर। हम जैवन से बढ़कर है, उसका प्यार हम में है, वो प्यार कभी कम नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। तो हम इंजॉय करें और चुपचाप रहें नहीं। आई वाज थिंकिंग इसके बाद हमें कुछ तो करना है ना, क्योंकि खुदा ने हमें एक्टिव रहने के लिए बोला है हर वक्त, क्योंकि उसका वचन जीवित है। और वचन को पढ़ते समय जब रोमन्स 9 को, रोमी की पत्री उसके 9वें अध्याय को पढ़ रहे थे तो खुदा ने बताया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। रोमन्स 9 को हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे, रोमी की पत्री उसका 9वां अध्याय। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन दुखता रहता है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता, कि मेरे जो कुटुंबी भाई है उनके लिए मैं स्वयं ही शापित हो जाता। हम सोचेंगे कि अभी 8वें अध्याय में 36 ऑनवर्ड्स, 8वां अध्याय खत्म होने तक पौलुस कितना आनंदित है, कितनी खुशी की बात कर रहा है, स्वयं भी खुश है, दूसरों को भी जोश दिला रहा है। और सडनली वो कह रहा है कि मेरा मन दुखी है, वो सडनली कह रहा है कि मैं सदा, रीड इन इंग्लिश, Romans 9, 1-3, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms in the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. सडनली क्या हो गया? अभी 8वें अध्याय में पौलुस इतना खुश है कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम जैवन से बढ़कर वी आर मोर देन अ कॉन्करर। और सडनली वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। द कॉन्शियस, द ज़मीर, हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस, हमारी आत्मा, वो कह रहा है पवित्र आत्मा के चलाए जब चलती है, 9 का पहला वचन में बता रहा है कि अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते। वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी आर न्यू क्रिएशन। मसीह में नई सृष्टि जो है पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा अगर ले चुकी है, वो झूठ नहीं बोलती, वो बड़प्पन की बातें नहीं करती, वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती। नेवर बोस्ट, नेवर एग्जाजरेट, नेवर लाई। वो कह रहा है मेरा विवेक, मेरी आत्मा, मेरा कॉन्शियस पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं गवाही दे रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और गवाही क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर में क्या बात है, क्या तकलीफ है, दूसरा वचन बता रहा है। फर्स्ट हमें हमेशा याद रखना है कि जो पवित्र आत्मा में जन्म ले चुका है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो झूठ नहीं बोलता। वो जो बोलता, जो सोचता, जो करता है, हर रिश्ता, हर लेन देन, हर वचन, प्रार्थना, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हर लोगों के साथ, वो सच्चा होता है, झूठा नहीं होता। और दूसरे में कह रहा कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। इन अ ग्रेट एंग्विश, वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, और अंदर मेरा हृदय दुखता रहता। क्यों? अभी तो मोर देन अ कॉन्करर बोल रहा है,
अभी तो कह रहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, वो लड़ चुका है, he has defeated, he has fought for us। फिर अब सडनली क्या हुआ है? और उसका जवाब वो तीसरे वचन में देता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, क्योंकि वो जवाब दे रहा है, वाई, बिकॉज, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह में शापित हो जाता। फॉर द जूस ही वॉज वेरी मच वरीड, वाई, टू सेव देयर सोल्स फॉर देयर साल्वेशन। उनके उद्धार के लिए वो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, प्रार्थना विनंती कर रहा है। और यहां तक कि उसकी पीड़ा, यहां तक उसकी चाहत है, यहां तक उसका प्रेम है कि वो उनके लिए शापित होने को भी तैयार है। कि शापित क्यों? शापित किधर इंडिकेट कर रहा है? शापित वो क्यों इतना ज्यादा दुख में, एंग्विश में है, इतनी पीड़ा में क्यों है, इतना दर्द से क्यों है, इतना परेशान, इतना फिक्रमंद क्यों है? Why so concerned? Why the heart is giving him pain again and again? Because of curse. And what is curse? Why curse? The curse indicates, the curse defines, the curse tells us the judgment, the divine judgment of God. The divine judgment of God. And divine judgment, why? Because of the wrath of God. And why the wrath of God? Because of the sin of human being. Because the disobedience of human being. मनुष्य की अनाज्ञाकारिता, मनुष्य के पाप की वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, और परमेश्वर का क्रोध डिवाइन जजमेंट को, यानी स्वर्गीय न्याय को लेकर आता है। और यहां पर पौलुस इसी बात से डर रहा है प्रियो। अब आप समझ गए कि उसके अंदर में दर्द क्यों है, उसकी पीड़ा क्या है, क्यों है? कि आने वाले दंड से, आने वाले न्याय से, आने वाले प्रकोप से, आने वाली पीड़ा से, आने वाले संकट से वो अपने भाइयों को बचाना चाहता है। इसलिए कह रहा कि काश ऐसा होता कि मैं ही अपने भाइयों के लिए शापित हो जाता, मुझ पर ही दंड आ जाता, मुझ पर ही न्याय आ जाता। ओ माय गॉड, द लव, द प्रेयर। हम कई बार कहते आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। लोगों से हम कहते हैं आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। कितनी बार परमेश्वर से कहा कि लॉर्ड आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। यीशु, जीसस, आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। होली स्पिरिट, आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। मेरे हृदय की गहराई से जना खुदावन में आपको, यीशु मसीह आपको, पवित्र आत्मा आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। कितनी बार हमने बोला, परिवार इकट्ठा जब जमा होता था, कितनी बार हमने बोला हृदय की गहराई से हम खुदावन का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, वचन का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हेल्पर के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन हमें बता रहे हैं हृदय की गहराई से उसने यीशु मसीह को, परमेश्वर को जान लिया है, पवित्र आत्मा को जान लिया है, उसने न्याय को, दंड को जान लिया है, समझ लिया है, और इसलिए वो अपने लोगों के लिए दुखी है, परेशान है, चिंतित है। वो कह रहा है कि मैं, अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं इन लोगों के लिए शापित भी होने तैयार था, ताकि वो डिवाइन जजमेंट, वो स्वर्गीय न्याय, वो दंड से वो बच सके। उन पर आने वाला शाप, उन पर आने वाला क्रोध, उन पर आने वाला परमेश्वर का क्रोध, उन पर आने वाला परमेश्वर का दंड, उन पर आने वाली विपत्ति से वो बच जाएं। इसलिए वो कह रहा, वो परेशान है। और हमने पिछली बार जब एंड किया था, हमने आपको बताया था कि 5:8, रोमियो 5:8 में कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। रोमन्स 5:8। द लव ऑफ गॉड, how it comes, how it spells, how it defines, how it expresses, वो बताता है कि जब हम पापी थे, when we were sinners, then only, that time, very right time, God sent his only son, and through Jesus he has forgiven us। यीशु मसीह के जरिए उसने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह प्रकट करी कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और अगर मसीह हमारे लिए मरा तो केवल मर नहीं गया, परंतु बाइबल कहती है कि वो मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और उसके उत्थान में हमारा भी पुनरुत्थान है। तो यहां पर पौलुस हमें बता रहा है रोमन 9:1-3 में कि नाउ वी आर मोर देन अ कॉन्क्यूरर। हम जब मसीह में एक हैं, हम जीवन से बढ़कर हैं, वी आर द को इनहेरिटर्स, हम उसके सहकर्मी हैं, और हम उसकी आशीषों में, उसके सामर्थ्य में एक साथ हैं। हमको लेपालकपन का अधिकार मिला है, हम उसके संगी वारिस हैं। तो संगी वारिस को क्या करना है? वारिस ने क्या किया?
बचाया, अपनी जान देकर बचा लिया, अपनी जान देकर लोगों को उस पिट में से, उस गंदगी में से, उस गुनाह में से, उस नरक में से खींच लिया। तो जो वारिस ने हमें संगी वारिस बनाया है, वारिस के साथ जो संगी वारिस यानी मैं और आप है, तो वारिस के साथ यानी यीशु मसीह के साथ इस संगी वारिस को क्या करना है? दोनों को, दोनों की लालसा, दोनों की मनसा, दोनों के विचार, दोनों के विजन, दोनों के प्लानिंग, दोनों की प्रार्थना अब एक होनी चाहिए। अगर वारिस यानी यीशु मसीह यानी उद्धारकर्ता अगर चाहता है कि मैं संगी वारिस, आप संगी वारिस, अगर इसी के प्लान, इसी की योजनाओं को, इसी की बातों को, इसी के वचन को, इसी की इच्छा को यानी यीशु की इच्छा को, यीशु के प्लान को, यीशु के वचन को, यीशु की लालसा को यानी उसके उद्धार को, उसके बचाव को, उसके छुटकारे को मैं और आप लोगों तक पहुंचाए, जैसा वो चाहता है पवित्र आत्मा के जरिए हम चले और हम कार्य करें, योजना रखें। अगर वो कहता है तो हमें वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम संगी वारिस है, को इनहेरिटर्स। इसलिए उसका जो प्रेम है वो क्या डिमांड करता? द लव डिमांड्स सैक्रिफाइस, त्याग को, कंपैशन को। द लव डिमांड्स सैक्रिफाइस एंड कंपैशन, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर तरस दिखाया जब हम पाप में थे और अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने और अधिक अपना प्रेम, अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा, अपना उद्धार, अपना छुटकारा, अपना सब कुछ जो शक्ति से उसके पास है, पिता उसके अंदर है, वो सब कुछ देने के लिए उसने प्रेम पूरा का पूरा उंडेल दिया। उसने हम पर दया दिखाई। He showed mercy upon us. Mercy filled love जिसे कहते हैं, mercy filled love he showed upon us। और उसने उसमें हमें क्या किया? बचा लिया। The love demands sacrifice and the sacrifice demands the compassion। जब तक तरस नहीं है तब तक। और वचन यहाँ पर हमें कह रहा है कि हम सबसे पहला पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा सहायक, यीशु मसीह ने जो सहायक दिया वो सच बोलने के लिए, सच करने के लिए, सच सुनने के लिए, सच समझाने के लिए हमारी सहायता करता है। और दूसरा वो कह रहा है कि हमारे हृदय में प्रेम होता है, तरस होता है, अपनापन होता है, फिक्र होता है, कंसर्न होता है, कंपैशन होता है, मर्सी होती है। और हम दूसरे के लिए सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा के चलाए जब चलते तो पवित्र आत्मा की गवाही क्या है? सच्चाई, प्रेम, त्याग, समर्पण, कंसर्न, फिक्र, परवाह, ताकि जो लोग आज दुख में, तकलीफ में है, कई लोग हैं जो विश्वासी हैं लेकिन अब भी दृढ़ विश्वास में नहीं है। कितने लोग बिना पश्चाताप के ही दुनिया से चले गए, कितने लोग आज डेथ बेड पर है, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज दुख में, दर्द में, तकलीफ में, डर में जी रहे हैं। उनके लिए, विश्वासियों के लिए और अन्य विश्वासियों के लिए, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए खुदा हमें कहता है कि तुम्हें इस वचन का प्रचार करना है। तुम जीवन से बढ़कर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास अधिकार है, ताकत है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है। मैं तुम्हारे पास हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, वचन दोधारी तलवार तुम्हारे पास है, मेरी आवाज, मेरा अधिकार, मेरी बुलाहट तुम्हारे पास में, मेरी इच्छा, मेरा विजन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे विजन होने चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के साथ मिलकर होनी चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा जो पौलुस को अगुवाई कर रहा था, उसका द ग्रेट सॉरो इनसाइड हिज सोल, उसकी आत्मा में जो गहरा दुख था वो यही था कि वो क्या करे? अपनी भाइयों को बचा ले। द वरी, द कंसर्न, द लव फॉर द ब्रदरन, मसीह और गैर मसीह, विश्वासी अविश्वासियों के लिए। और वो कह रहा है जब तक उनका उद्धार नहीं होता, पौलुस बेचैन है। उसने देखा कि उसके संगी साथी लोग, Jews were in sin and curses, और इसलिए वो चाहता था कि वो बच जाए, वो उन्हें बचा ले, क्योंकि उसने यीशु मसीह को, यीशु मसीह के क्रॉस को, यीशु मसीह की मृत्यु को, यीशु मसीह के उद्धार को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, यीशु मसीह की सामर्थ को, सब कुछ को उसने देख लिया, महसूस कर लिया, उसमें जीता है। और वो जानता है कि मसीह का हार्ट, मसीह का हृदय कैसा है। अब मसीह का हृदय पौलुस का हृदय है, और पौलुस मसीह के हृदय से अलग नहीं है, दोनों का हृदय एक है। वो पवित्र आत्मा के जरिए कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये खंसन है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपने लोगों के लिए शापित भी हो जाता। क्या आज मैं और आप अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए और उसके बाद गैर मसीहों के लिए इतने फिक्रमंद, इतने कंसर्न, इतनी चिंता से भरे हैं?
चिंता किसी और बात की नहीं परंतु आत्मा को बचाने की, आत्मा के छुटकारे की, यीशु मसीह के आने से पहले। क्योंकि जिस तरह वो गया है उसी तरह वो आने वाला है। वही मसीह, वही आना, बस एक ही बात में फर्क होगा, अब केवल न्याय होगा। और उसी न्याय से बचाने के लिए खुदावन हमें वक्त दे रहा, धीरज धर रहा है, समय ले रहा है। वही बात पौलुस यहाँ पर बता रहा है, अपने भाइयों के लिए चिंता कर रहा है कि मेरी फिक्र उनके लिए, मेरी परवाह उनके लिए, कि काश मैं उनके लिए शापित हो जाता। बड़ा डीप एक्सप्रेशन उसके अंदर का जो चाहत है, उसकी आत्मा की जो चाहत है, उसके अंदर के प्रेम की जो चाहत है, इट्स अ वेरी डीप एक्सप्रेशन in all these words। उसके जो उद्गार है, उसके जो शब्द है, उसकी जो बात है, उसने जो इन वचनों में कहा है, इट हैज अ डीपर मीनिंग। और वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमको, क्योंकि हम मसीह में मोर देन अ कॉन्करर है, तो हमारे अंदर में कैसा और क्या व्यवहार और प्रेम होना चाहिए। ये पढ़ते समय मुझे एक बात याद आई। कुछ समय पहले किसी ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा था, 2 वीडियो मैंने देखे। एक वीडियो में देखा कि एक मम्मी जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और वो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चल बसी। और when a mother after delivering a baby because she had corona, she died, and after that her heart was donated to somebody else। तो वो वीडियो बता रहा था कि वो बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा था, वो किसी से चुप नहीं हो रहा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, वो लेडी आई इन लोगों से मिलने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए। शी वॉज सो कंसर्न फॉर द बेबी, और उस बच्चे को उसने गोद में लिया। फिर भी वो रो ही रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने उसे अपने सीने से लगाया, उस बच्चे को, और थोड़ी देर के बाद में उस बच्चे ने धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम हो गई और उसका रोना बंद हो गया। पहले उसका रोना इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को जानता है। उसको स्पर्श जो मिला उसके माँ का नहीं था। द टच वॉज नॉट ऑफ हिज मदर। खुदा ने हमें सेंस दिया है, टचिंग सेंस दिया है, स्पर्श ज्ञान दिया है हमें, और उसको अपनी मम्मी का वो खुशबू और मम्मी का वो टच उसे नहीं महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपनी मम्मी, उस लेडी के नज़दीक, उसने उसको अपने सीने से लगाया, उसे प्यार किया, बहुत ऐसे टाइट उसे हक दिया, तब धीरे धीरे उस बच्चे का रोना बंद हो गया, वो बच्चा शांत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उस स्त्री के अंदर में, उस लेडी के अंदर में उसकी मम्मी का हार्ट था। वो हार्ट बीट, ये हृदय और ये हृदय, माँ का हृदय और ये बच्चा उसका हृदय, दोनों अब नज़दीक है। इस बच्चे ने अपनी माँ के हृदय की धड़कनों को सुनकर उसे पहचान लिया, ये मेरी माँ है। ओ माय गॉड, गूज़बम्स है अभी भी। दिस इज द लव, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द क्लोजनेस। ये प्यार है, ये रिश्ता है, ये नज़दीक है माँ और बच्चे की। वहीं पर एक और वीडियो को हम जल्दी से उसको सुनते हैं। एक और वीडियो आया था कि एक माँ, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। उसका बच्चा कुछ 6-7 महीने का होगा, एंड शी हैड कोरोना, उन्हें कोरोना हुआ था। तो इट वॉज द लास्ट टाइम, एंड उन्हें सारा वो सब कुछ किट पहना दिया था, एंड शी एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर, हार्टी डिज़ायर टू वंस टच द बेबी, सी द बेबी। डॉक्टर्स ने कहा आप उन्हें नहीं देख सकते, आप उन्हें छू नहीं सकते। वो बहुत रिक्वेस्ट किया उसने, तो उसे सारा सब कुछ किट पहनाने के बाद में पूरा सेफ्टी मेजर के साथ में उस बेबी को माँ के पास लाया गया। माँ लेटी हुई थी, और लेटी हुई माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया। यहाँ पर भी उसे माँ का टच उस बच्चे को नहीं मिल रहा है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। बट पूरा किट पहना हुआ तो उसे माँ का बॉडी टच तो उसे नहीं मिल रहा है, माँ के जिस्म की खुशबू उसे नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने माँ की हार्ट बीट सुनकर, क्योंकि हमने बताया पहले ही कि माँ का हृदय, बच्चे का हृदय एक है, वो नज़दीकी, वो प्रेम, थोड़ी देर के बाद में, यकीन मानिए वो वीडियो को कहीं मिलता तो देखिए,
थोड़ी देर के बाद, क्योंकि माँ बहुत तकलीफ में थी, माँ बहुत पीड़ा में थी, रो रही थी। She was broken. She was crying. Even I cannot control now. That mother was broken. To my small baby. I cannot save myself. And who will take care of my baby? Of course, somebody will take care of the love the mother gives. Her heart was crying. And after some time, the video shows us, the baby, उसकी आंखों से, उस बच्चे के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, उसके आंख के जो आंसू थे, nobody, I believe, could have stopped. मैंने तो अपने आप को रोक नहीं पाई। उस बच्चे के आंसू को देखकर मेरे भी आंख में आंसू आ गए थे। That the moment was so touchy and painful. माँ अंदर से रो रही है, जैसे ही उसको सीने से लगाती, अपने माँ के दिल की धड़कन को सुनकर, उसका प्रेम, उसका दर्द। बताइए, छोटा सा बच्चा, उसके आंख से आंसू, वो आंसू जो निकले थे, वो जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे के थे, दैट वाज वेरी डिफरेंट, वेरी लाइवली। Those tears, those expressions had message. वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके आंसू उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, बात कर रहे थे। ये पढ़ते समय एक्चुअली ये दो चीजें हमें याद आई कि प्यार, माँ का प्यार बच्चे के लिए, माँ और बच्चा एक दूसरे के हृदय से जुड़े होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं उससे भी बड़ा गहरा पवित्र प्रेम जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमसे किया, उसी प्रेम को, उसी लगन को, उसी फिक्र को, उसी दर्द को हम पौलुस के हृदय में देख रहे हैं। किसके लिए? अपने भाइयों के लिए, अपने संगी भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि वो नाश न, वो उन्हें बचा सके। इसलिए वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, वो एक्सप्रेस कर रहा अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपने प्रेम को, कि काश मैं इनके लिए शापित हो जाता, यानी इन्हें आने वाले दंड से, क्योंकि वो शाप, वो क्रोध, वो न्याय मुझ पर आ जाता और इनको मैं काश बचा लेता। टू कैंसिल द wrath of God, to cancel the divine judgment of God, Jesus took cross. परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के न्याय को हमसे दूर करने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, अपनी जान दी प्रियो। वही बात यहाँ पर पौलुस के प्रेम में, पौलुस के फिक्र में, रोमियो 9:3 में हमें देखने के लिए मिल रहा है, और वो हमें बता रहा है कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। और आज हम जब कॉन्करर से बढ़, हम मोर देन अ कॉन्करर, हम जयवंत से बढ़कर है, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना चिंता किए, बिना परवाह किए, हमारा काम, हमारी सेवा क्या होनी चाहिए? टू इवेंजलाइज। वचन किसी एक को तो हमें सुनाना है, अपने परिवार के लिए, और फिर परिवार से बाहर निकलकर एक व्यक्ति को, विश्वासी, अविश्वासी, विश्वासी जो विश्वास में अंधा, लंगड़ा, डूला, बहरा, अपाहिज हो चुका है उसको, और गैर विश्वासी को। द गुड समरिटन स्टोरी टेल्स अस हु इज माई नेबर। एक्ट्स 10:38 में कह रहा, यीशु मसीह भलाई करता। हमने आपसे कहा था भलाई क्या है, हम आपको बताएंगे। यीशु मसीह भलाई करता। परमेश्वर ने जिस रीति से, किस रीति से अपना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु को दिया, और वो भलाई करता, और उनको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें छुड़ाता था। भलाई क्या है? ये है एक विश्वासी और अविश्वासी, अपने परिवार, उसके बाद एक विश्वासी और अविश्वासी के लिए फिक्रमंद हो जाए, प्यार से भर जाए, त्याग से भर जाए, समर्पण से भर जाए, तरस से भर जाए, और हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए उपवास प्रार्थना करें। जो हृदय यीशु का है हमारा हो, पौलुस का हृदय बता रहा है, इसका कंसर्न हमें बता रहा है। हमको अगर उनके लिए पश्चाताप भी करना पड़े, हमें करना है। एक लेडी ने मुझसे कहा था कि आप जब इतने लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप उनके कर्सेस को तोड़ते हैं, आप जब उनके अंदर का शैतान निकालते हैं, आप जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू रिपेंट फॉर देम, कई बार शाप आप पर भी आता है। तो शी वाज वरीड। कई लोग डरते हैं, चिंता नहीं थी, वो डर था उनका कि
वो श्राप कहीं आपके जरिए हम पर ना आ जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, हम में ईश्वर का हृदय है, हम में ईश्वर का प्रेम है, हम में ईश्वर का लहू है। हमारा पुराना लहू, पुराना डीएनए, हमारा ब्लड ग्रुप सब कुछ बदल चुका है। वी हैव द न्यू डीएनए दैट इज ऑफ जीसस, न्यू ब्लड ग्रुप दैट इज जे ब्लड ग्रुप। ईश्वर का लहू हम में है, ईश्वर का सामर्थ हम में है, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग, स्वर्गीय सामर्थ बुद्धि हम में। हमको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता अगर कोशिश भी करेगा शैतान। जब तक कि हम स्वयं उस आग के बाड़े को ना तोड़े, जब तक कि हम अपना हृदय का दरवाजा खुला ना रखें, जब तक कि हम कॉम्प्रोमाइज वर्ल्ड के साथ में ना करें, तब तक शैतान हमें छू भी नहीं सकता। कोशिश जरूर करेगा। वचन ये नहीं कहता, ईश्वर में है, पवित्र आत्मा है, तो ये नहीं कह रहा वचन की वहां पर संकट और परेशानी और हमले नहीं होंगे। हमले ईश्वर मसीह के आने तक होंगे। वो दुष्ट है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में वो हारा हुआ है और आज भी हारा और हमेशा हारता रहेगा। बशर्ते कि हम मसीह में दृढ़ बने रहे, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। और वचन यहाँ पे कह रहा है हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न नंगाई, न ऊंचाई, न गहराई, न जोखिम, न अकाल, न संकट, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती। तो जब उसका सामर्थ, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दृष्टि डायरेक्टली हम पर बनी है, पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा सहायक हम में है, हमारे अंदर बाहर चारों ओर है, हमको अच्छा दिखिए। पौलुस कहता मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, ऊपर नीचे चारों तरफ, आगे पीछे तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। तो क्या कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता। प्रियो, हमें डरना नहीं है। फलूस के नाई, यीशु मसीह के नाई, पवित्र आत्मा जब अगुवाई करता है तो हमें प्रार्थना करनी है। द डिवाइन जजमेंट ब्रिंग्स द wrath ऑफ गॉड एंड इट डिमांड्स कंपैशन, क्रॉस। ऐसे चला जब आता है तो डिवाइन जजमेंट, ड्यूटोनॉमी, लेविटिकस को जब हम पढ़ते हैं, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण को जब हम पढ़ते हैं, एक्सोडस को भी जब हम पढ़ते हैं, इवन जेनेसिस से जब पढ़ते हुए आते हैं, तो शापों के विषय, अभिशाप के विषय में हम पढ़ते हैं, आशीष और अभिशाप के विषय में हम पढ़ते हैं। अगर अनाज्ञाकारिता और पाप है तो शाप तो आना ही आना है। कंपैशन, क्रॉस, क्राइस्ट। और अगर ऐसे चाहेंगे तो यीशु मसीह, क्राइस्ट, क्रॉस, कंपैशन, कर्स, डिवाइन जजमेंट। यीशु मसीह ने अपने आप को सूली, अपने आप का इनकार करके हमारे बदले की सूली, यानी हमारे बदले का दंड लेकर के, हमारे बदले का पाप, अधर्म, कर्स, श्राप लेकर के, हमारे बदले की मृत्यु लेकर के हम पर थरस प्रेम खाया और हमारे बदले का दंड मृत्यु को ले लिया। और उसको हमसे, वो स्वयं हमारे लिए शापित बना और हमारे बदले का दंड, अपराध, पाप, श्राप सब दूर कर दिया, मृत्यु सब दूर कर दिया, कैंसिल कर दिया। इट हैज बीन कैंसिल्ड बाय द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, बाय द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड डिवाइन जजमेंट को हमसे दूर किया। आज हम अगर उसमें हैं तो हम यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो हम उनके साथ होंगे, अदरवाइज नहीं तो हम उसके साथ नहीं होंगे। इसलिए वचन बार बार हमको बता रहा है जयवंत से बढ़कर हैं, तो हमको जयवंत में ही, इसी में बने रहना है, इसी में चलना है। यीशु मसीह के आने तक हमको जयवंत से बढ़कर ही रहना है। और हमको दूसरों को, आप दूसरों को उसके पास लाना है, दूसरों को जो हारे हुए हैं, दूसरों को जो थके हुए हैं, दूसरों को जो कमजोर है, दूसरों को जो डरे हुए हैं, दूसरों को जो लाचार है, दूसरों के अंदर जो शैतान ने हमला कर रखा है, संसार ने हमला कर रखा है, चिंता, विकृत, बीमारी, महामारी ने हमला करके रखा है, उन्हें गुलाम बना करके रखा, उन्हें आजादी में लाना है, उन्हें परमेश्वर के पास लाना है, उन्हें पवित्र आत्मा से मिलाना है, उन्हें वचन देना है, उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करना है। और जब वो पश्चाताप करते हैं, नए सिरे से जन्म लेते, वो नई सृष्टि बनते हैं, क्योंकि हम नई सृष्टि बन चुके हैं। इसको पढ़ते समय वो बात याद आई जो मूसा ने परमेश्वर से कहा था। जब वो इस्राएलियों के लिए प्रार्थना और विनंती कर रहा था तो उसने परमेश्वर से बोला था, एक्सोडस 32 एंड 33। मूसा ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, अगर तू इन लोगों को क्षमा नहीं कर सकता तो तेरी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा भी नाम काट दे। निर्गमन 32, एक्सोडस 32। अगर तो उनका पाप क्षमा नहीं कर सकता तो मेरा भी नाम अपनी लिखी हुई किताब में से मिटा डाल। यही त्याग, यही समर्पण, यही प्रेम, यही फिक्र पौलुस के अंदर है। और यही त्याग, यही समर्पण, यही प्रेम, यही फिक्र, यही प्रार्थना, यही बुलाहट, यही विजन, यही प्लानिंग खुदा कहता पवित्र आत्मा के जरिए हम में होना चाहिए, क्योंकि वी आर मोर देन अ कॉन्करर, क्योंकि हम विजयी है। हमने युद्ध को जीत लिया है और हमको पता है कि हमें क्या करना है। एक विजय योद्धा क्या करता है? हार के चुपचाप बैठ नहीं जाता आलस्य में,
योद्धा हमेशा लड़ाई करता है और हमें लड़ते जाना किसके लिए? अपने परिवार के लिए और अपने एक विश्वासी जन के लिए जो कमजोर हो चुका है और शैतान ने उसे कमजोर और गुलाबी में डाल के रखा है, कमजोरी में डाल के रखा, बीमारी में डाल के रखा, शक संदेह में डाल के रखा, मृत्यु में डाल के रखा, मृत्यु की कगार पे डाल के रखा, पाप में डाल के रखा। और एक अविश्वासी जिसने यीशु को अब तक नहीं जाना, उनके लिए हमें युद्ध लड़ना है, उनके लिए वो हृदय लाना है जो यीशु का है, जो पौलुस का हृदय हमें रोमियो 9:3 में वो बता रहा है कि मेरा हृदय दुखी है, इतना दुखी है, मैं तुमसे सच कह रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा मेरा गवाही कि मैं झूठ नहीं कह रहा, इतना दुखी कि काश मुझे मौका मिलता तो मैं अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने जाति भाई के लिए मैं खुद शापित हो जाता। निर्गमन 32, 32, एक्सोडस। तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसी का, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। दिस वॉज द कंसर्न ऑफ सेंट पॉल। आपको समझा पौलुस की क्या फिक्र थी? क्यों वो कह रहा अपने जाति भाइयों के लिए अगर मैं शापित हो सकता तो हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसको यही कंसर्न था। परमेश्वर कह रहा, जिसने पाप किया, जो परमेश्वर के खिलाफ गया, उसी का नाम मैं जीवन की किताब में से काटूंगा। और प्रियो, हम जो मसीह में नई सृष्टि बन चुके, अगर पवित्र आत्मा से जन्म ले चुके, अगर, तो हमको क्या करना है? आज लोगों के लिए वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब दुनिया में भेजा तो यूहन्ना 3:16 नहीं 3:17, मुझे पता था आप 3:16 कहेंगे, आपको हंसाने के लिए। 3:16 नहीं 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा हो, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत दंड से बच जाए, छुटकारे को, उद्धार को, मुक्ति को, साल्वेशन को, निजात को पाले। God did not send his only son upon this earth in this world to punish the world, no, but to save. Whoever will believe in the son, जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो छुटकारे को, उद्धार को पाएगा, पनिशमेंट से बच जाएगा। और ये बात हमने आपको पिछले 3 संडे में भी बता दी, रोमन्स पढ़ते समय, बताते समय, और जॉन 5 में। जो मसीह में है, जो उसके वचनों पर चलता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वरन वो मृत्यु से पार हो चुका। यीशु मसीह इसलिए आया कि जो उस पर विश्वास करेगा, जगत अगर उस पर विश्वास करेगा तो जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु जगत पुत्र के द्वारा उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड but to save the world through him, that is the Son of God, Jesus Christ, hallelujah। और यीशु मसीह को देने के लिए वचन कह रहा है, 1 यूहन्ना 3:11, 1 John 3:11, जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 1 यूहन्ना 4:7, 1 John 4:7, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यहां पर बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। गॉड इज लव। सबसे छोटा पद, वर्ड्स हम छोटे बच्चे को संडे स्कूल में याद करने लगाते, से गॉड इज लव। बोलो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रीति आई, परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर से प्रेम है, प्रेम के द्वारा परमेश्वर नहीं है, प्रेम के द्वारा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के द्वारा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बिकॉज गॉड इज लव, so we have got love, we have received love from God in Jesus through Jesus Christ। आपको समझ रहा है? God is love, परमेश्वर से प्रेम है, प्रेम के द्वारा परमेश्वर नहीं है। Not because of love God, but because of God we got love, because God is love। और खुदा ने हमसे पहले प्रेम किया, हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, खुदा ने हमसे पहले प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:18, 1 John 4:18, प्रेम में भय नहीं होता। वो बोल रहा है प्रेम उसने हमसे किया है, पहले हम उससे प्रेम करें और लोगों से भी प्रेम करें। उनके बच्चाने प्रेम क्या है कि उनकी भलाई, भलाई कैसे होगी? कि जब हमने सुसमाचार देंगे, हर तकलीफ को उठा करके भी उन्हें सुसमाचार देना है, उनके कर्सेस को तोड़ना, उनके शापों को तोड़ना है और उन्हें शैतान के शिकंजे से लाना, उनकी आत्मा को नाश होने से बचाना। यही यीशु मसीह का कंसर्न, पवित्र आत्मा का कंसर्न, पौलुस का कंसर्न और आज हमारा कंसर्न होना चाहिए, जो जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि कह रहा प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम में, सिद्ध प्रेम भय, वरन सिद्ध प्रेम भय को, द परफेक्ट लव कीप्स अवे द फियर, द स्पिरिट ऑफ फियर। सिद्ध प्रेम, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय का संबंध किससे होता है? जय और आनंद से होता है।
और जो भयकर जिसके हृदय में डर है वो प्रेम नहीं कर सकता। वचन कह रहा है द वन हु इज अ timid person or if he has fear, the spirit of fear, he cannot love। जिसमें डर है वो प्यार नहीं कर सकता। लुट जाने का डर, श्राप पा लेने का डर, बीमारी, कमजोरी, इन्फेक्शन का डर, शैतान का डर जिसके अंदर है वो प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार क्या डिमांड करता है? कंपैशन, सैक्रिफाइस, क्रॉस, मृत्यु। लव डिमांड्स क्रॉस, सैक्रिफाइस, कंपैशन, डेथ, इवन इंसल्ट, इवन रिजेक्शन, इवन एवरीथिंग इट डिमांड्स। और वो कह रहा जिसके अंदर डर है वो प्रेम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने शैतान को, मृत्यु को कुचल दिया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रेम, लगन, चिंता, कंसर्न। क्रूस डिमांड करता कंसर्न एंड कंपैशन, मर्सी, ग्रेस, काइंडनेस। दिस इज ऑल द कैरेक्टर ऑफ गॉड। और वो हमको कह रहा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय सबको पता है। प्रेम, प्रेम जुझलाता नहीं, प्रेम झूठ नहीं बोलता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम फुलफुलाता नहीं, प्रेम अपनी तारीफ नहीं करता, प्रेम अपनी डींगे नहीं हाँकता, परंतु प्रेम सब में सब कुछ सह लेता है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, दयावान है। और मत्ती रचित सुसमाचार 22 में 36 से 39 वचन में कह रहा है, मैथ्यू 22:36-40, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्रेम कर। लव दाई गॉड विद होल हार्ट, होल माइंड, होल सोल, होल बॉडी। पूरे मन, प्राण, आत्मा से तुझे प्यार करना है। यूहन्ना 15:13 में यीशु मसीह ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने हमें मित्र कहा, पापी नहीं कहा। और मित्रों के लिए उससे फिक्र है। जैसे आप अपने दोस्त की फिक्र करते हैं, हमको इस संसार के लिए फिक्र करनी है। संसार के लिए खुदा ने हमें रखा। अपने परिवार की फिक्र करनी है। अगर हम जयवंत से बढ़कर है तो अपने परिवार की फिक्र हमें करनी है। एक मसीह और एक गैर मसीह की फिक्र हमें करनी है। यीशु मसीह ने मित्रों के लिए हमारे लिए अपना प्राण दिया। अब हमको कहता है तुम्हें प्राण देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत कम मौके आते जहां प्राण देना पड़ेगा, पर तुम्हारी एक प्रार्थना, तुम्हारा हृदय की गहराई, तुम्हारे अंदर का कंसर्न, तुम्हारे अंदर की फिक्र, तुम्हारे अंदर की परवाह, तुम्हारे अंदर का प्रेम, तुम्हारे अंदर की टूट की चाहने वाली प्रार्थना, उपास प्रार्थना, जो पौलुस का हृदय, अगर तुम्हारा हृदय वैसा है, दैट्स इट। पवित्र आत्मा सब काम पूरा कर लेता है। क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। वो कहता है तुम्हें बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। इफ यू आर मोर देन अ कॉन्करर, उस पौलुस के हृदय को, यीशु के हृदय को हमको लेना है। चुपचाप नहीं बैठना है। जयवंत से बढ़कर है तो हमें काम है, सेवा है, युद्ध है प्रियो। प्रेम का एक और उदाहरण पहला राजा 3 अध्याय में बताता है। 2 स्त्रियां एक बच्चों के लिए लड़ रही थी। एक को वो मार चुके थे, लेकिन दूसरे के लिए जब वो लड़ रहे थे तो जिसका था उसने बोला नहीं, लेकिन जिसका नहीं था उसने बोला इसे मार दो। आप इसे बाद में पढ़ लीजिए। पहला राजा 3:24-27, फर्स्ट किंग 3rd chapter 24-27। इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ प्यार के विषय में बताया है। जब देखिए सुलेमान ने पहले ही खुदा से बुद्धि मांगी थी। जब खुदा ने बोला था बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने बोला मुझे बुद्धि से भरा मन दे, समझ से भरा आत्मा दे, तभी तेरी प्रजा के सामने आया जाया करूंगा, उसका न्याय कर सकूंगा सच्चाई से। और उसके पास वो बुद्धि थी, वो समझ थी। पता इस क्रूशियल कंडीशन में उसने क्या किया, अपने आसपास के लोगों को बोला, उसके अंडर में जो काम करते थे, मुझे तलवार दी जाए, तलवार मेरे सामने, मेरे हाथ में दो। उसके हाथ में तलवार दी गई, और जब तलवार आई तो बोला इसके 2 टुकड़े कर दो, इस बच्चे के आधा दोनों को दे दो। पता है क्या हुआ? जो असल माँ थी बच्चे की, उसे बोला नहीं, वो दौड़ के गई, बोला नहीं इसे मत मारो, इस स्त्री को ये बच्चा दे दो। इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, इंस्टेड ऑफ ही डाई, इससे वो बच्चा मर जाए, उसकी हत्या की जाए और मर जाए, इससे बेहतर वो जिंदा रहे, भले वो दूसरी स्त्री के पास रहे। लव गिव्स लाइफ। हालेलुया। लव गिव्स लाइफ। प्रेम जीवन देता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। और जो कॉन्करर है, जो जयवंत से बढ़कर है, अब उसे संसार के लिए खुदा ने रखा, मुझको आपको, कि हमको संसार को उस अनंत प्रेम से, इटर्नल लाइफ से, एवरलास्टिंग लव से, एवरलास्टिंग लाइफ से हमें उन्हें रूबरू कराना है, उन्हें मिलाना है यीशु मसीह से, उस जीवन से। उनके लिए प्रार्थना करनी। वो हृदय जो पौलुस का, वो हृदय जो यीशु का, हमारे अंदर वो लेकर के आना है। तभी हम सच्चे योद्धा, तभी हम सच्चे जयवंत से बढ़कर है। उस माँ ने बोला नहीं इसे मत मारो, उस स्त्री को दे दो, मुझसे दूर रहेगा लेकिन जीवित रहेगा मेरा बेटा। प्रेम। दूसरी का बच्चा, उसने बोला नहीं इसे मार डालो, क्योंकि उसका बच्चा उसका बच्चा नहीं था। दिस वॉज द मदर, शी वॉज नॉट द मदर। When the order came,
The mother says, King, I beg you, please don't kill my child. My child, I'm ready to give to this lady. Why? Because if my child is with her, he's away from me, no problem. I can have tears, I can cry, I can long for him, but I can see my son is alive. वो मुझसे दूर रहेगा, स्त्री के पास रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा तो रहेगा। प्यार जीवन देता है। प्रियो, हमें इस बात को समझना है पौलुस के हृदय का दर्द क्या है। क्यों वो बोल रहा कि काश मैं मसीह के द्वारा अपने भाई बंधुओं के लिए शापित हो जाता। पहला शमूएल में 23:21 में शाऊल वही कहता है, यहोवा की आशीष तुम पर हो क्योंकि तुमने मुझ पर दया की। दया, मर्सी, कंसर्न, कंपैशन, इट एवरीथिंग डिफाइंस लव, काइंडनेस। यहोवा परमेश्वर के लिए हम कहते हैं वो विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। दैट डिफाइंस द लव ऑफ गॉड, द कैरेक्टर ऑफ गॉड, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मलाकी 1:2a, मलाकी 1:2 एंड उसका ए कहता, गॉड इज सेइंग, यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। गॉड इज सेइंग, जहावे इज सेइंग, गॉड जहावे इज सेइंग, आई हैव लव्ड यू। हालेलुया। मलाकी 1:2 का ए जब पढ़ते हैं, गॉड इज सेइंग आई हैव लव्ड यू, यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। वचन 103 और 13 में कहता है, जैसे पिता अपने बच्चे पर दया करुणा करता है, वैसे मैं तुम पर दया करुणा करता। दया करुणा इज अनदर फॉर्म ऑफ लव। जैसे पिता अपने बच्चे पर दया करता है, वैसे मैं अपने डरवैयों पर जो मेरा भय मानते, जो मुझसे प्यार करते। भय मानने का मतलब तरतराना नहीं, परंतु उसकी आज्ञाओं पर चलना। डर मतलब रेस्पेक्ट, ऑनरिंग गॉड। जो खुदा का आदर करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उससे प्रेम करता है। जो उससे प्रेम करता है, हम सभी जानते हैं, उसके साथ रहता है। जीवन से बढ़कर है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है, उसका भय मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसे सुनना है। यूहन्ना 17:6 में महायज्ञ की प्रार्थना, द हाई प्रीस्टली प्रे, जब यीशु मसीह ने की जॉन 17 में, तो वर्स 6 में कह रहा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने मुझे उन्हें दिया। गॉड, जीसस इज सेइंग, गॉड माय फादर, you have given me the souls which were belong to you, now they have given to me, they belongs to me now। मैंने उन्हें वचन, यानी मैंने उन्हें तुझे दिया है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो जीसस कह रहे हैं कि इन लोगों को मैंने तुझसे मिला दिया, मैंने वचन दे दिया है। और उन्होंने, और यीशु बता रहे, यीशु गवाही दे रहे कि उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। हालेलुया। आज मुझको और आपको जो जीवन से बढ़कर अगर है, पौलुस कर दे रखना है, और हमको वचन उनको देना है जो आज भी विश्वास में पक्के नहीं हैं, जिनकी आत्मा नाश हो रही है। कुछ बिना पश्चाताप के चले गए, कुछ अपने डेथ बेड पर है, कुछ सीरियस है, कुछ पाप में है, कुछ अनाज्ञाकारिता में है, कुछ को शैतान ने जकड़ के रखा, कुछ को डर के, निराशा के, अकेलेपन के, उदासी के आत्मा ने घेर के रखा है, कुछ को महामारी के डर ने और संकट ने, श्राप ने, परमेश्वर के क्रोध ने, क्योंकि जिंदगी भर ही पाप किया है, अनाज्ञाकारिता में ही चले हैं, जानते हैं यीशु मसीह को, जानते हैं वचन को, जानते हैं उसके प्रेम को, जानते हैं पुनरुत्थान को, फिर भी अगर मृत्यु में ही जी रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड के साथ में रिश्ता बनाया, दोस्ती करी, कंप्रोमाइज किया है, और इसलिए क्रोध तो आना है। और इसलिए पौलुस का हृदय हम यहाँ पर देख रहे हैं, और वचन हमसे भी, मुझसे और आपसे, अगर हम जीवन से बढ़कर है तो हमको उस वचन को, उस परमेश्वर को, यीशु को उद्धार कर लोगों को देना है। प्रिय, वचन हमसे कह रहा है कि एक्सोडस 33:19, निर्गमन 33:19 में यहोवा परमेश्वर खुद मूसा से कह रहा। मूसा ने बोला, परमेश्वर बोला चिंता मत कर, गॉड ही सेड डोंट वरी, आई विल वॉक बिफोर यू। मैं तेरे सम्मुख चलकर तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आई विल कॉज यू ऑल द गुडनेस टू पास इन एंड आई विल शो माई मर्सी। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे सम्मुख चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा। एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है, आगे चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे संगति में रहूंगा, और मैं तुझको अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तेरे मुख के सम्मुख चलूंगा। और यहोवा परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं यहोवा के नाम का प्रचार करता हुआ चलूंगा।
और कहूंगा जिस पर यहोवा दया करना चाहता है उस पर ही वो दया करता है। द वन हु ओबेज receives is qualified for the mercy of God. The one who obeys, who takes his or her own cross is qualified for the mercy of God. This is the meaning of Exodus 33:19. निर्गमन 33:19 का ये अर्थ है कि जो उसकी आज्ञा पालन करते, जो उससे प्यार करते, जिसके हृदय में ईश्वर का हृदय जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही है, वह परमेश्वर कह रहा डोंट वरी, अगर तुम बीड़ा उठा रहे हो आत्मा को बचाने के लिए, सुसमाचार के लिए, जीवन से बढ़कर आगे चल रहे हो, जीवन से बढ़कर होकर आगे जब चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे संग चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं अपनी भलाई तुम पर प्रकट करूंगा, मैं अपनी भलाई तुम्हें दिखाऊंगा और मैं अपने नाम का प्रचार करते आगे चलूंगा। यहोवा यहोवा, मैं अपने नाम का प्रचार करते हुए चलूंगा और मैं जिस पर दया करूंगा, करना चाहता हूं, उस पर ही मैं दया करता हूं। उसकी दया के लिए हम जो जीवन से बढ़कर है हमेशा योग्य बने रहना कि एक और को परमेश्वर की दया के लिए हम क्वालिफाइड करें, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के लिए प्रेम के लिए, परमेश्वर के उद्धार के लिए हम उसको यीशु के पास लेकर आए, यीशु की सूली उससे दें। परमेश्वर का, परमेश्वर पिता का, परमेश्वर पुत्र का, परमेश्वर पवित्र आत्मा का, पौलुस का हृदय हमारे अंदर में होना चाहिए अगर हम जीवन से बढ़कर है। प्रियो, कहीं कराने ना छोड़े। जब लोग हमसे फ़ोन करते, जब हम लोगों से बात करते, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, जब हम लोगों को समझाते, जब हम लोगों को लिए काउंसलिंग करते, हृदय टूट जाता, हृदय में पीड़ा होती है, फिक्र होती है, ऐसा लगता है सच कह रहे, सच कह रहे, खुदावंद आप कहाँ कहाँ हमें लेके चले जाइए। ये जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा, क्या इसके पास चले जाए, इसे बताएं क्यों? क्योंकि the wrath of God, the divine judgment of God, no one can stand. No one can stand in front of the divine wrath of God, divine judgment of God. उसके क्रोध के आगे, उस दंड, उस न्याय के आगे मैं और आप कोई भी नहीं खड़े रह सकते प्रियो। Until and unless, जब तक कि हम उसके पास नहीं आ गए, जब तक कि हम जीवन से बढ़कर हो नहीं गए, और जीवन से बढ़कर हो गए तो हमने एक आत्मा को कम से कम बचा करके फल अगर नहीं लाया है। यू नो, वी नीड टू बी क्वालिफाइड। जीवन से बढ़कर है तो अब हमको आत्मा के बचाने के लिए फिक्रमंद होना है, कंसर्न से भरना है, प्रेम से भरना है, उपास प्रार्थना करने, उन्हें बताना है, तब तक बताना है, तब तक दांतना और प्यार भी करना सिखाना, बताना है, जब तक कि वो नाश से अनंतकालीन जीवन में ना आ जाए। विनाश में है, संसार में है, शैतान ने बांध के रखा, जंजीरों से जकड़ के रखा, उनकी जंजीरों को हमें तोड़ना है, उन्हें आजाद करना है, यीशु के पास लेकर आ रहा है। क्रूस की छाया तले ये रूह ताज़ा हो गई, ये रूह ताज़ा हो गई, आ गया रहबर मसीहा गम मिटाने को मेरे आंसू, थम जाओ तुम ए हसरतो, सो जाओ तुम आंसू, थम जाओ तुम। पता, सडनली ये गीत याद आया। आज कई लोग, आप यकीन मानिए कितने लोग हैं जो दारों से, आंसू से रोते हैं क्योंकि वो पाप में है, क्योंकि मसीह और गैर मसीह की भी बात कर रहे हैं। गैर मसीह को पता नहीं है कि उनको मुक्ति देने वाला कौन है। वो परमेश्वर को ढूंढ रहे, वो सत्य को ढूंढ रहे, वो चंगाई को ढूंढ रहे, वो महामारियों से बचना चाह रहे, वो करोड़ से कमा रहे, लेकिन शांति नहीं है। जब वो बात करते हैं उनकी आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। वचन कह रहा, आंसू थम जाओ तुम, ए हसरतो सो जाओ तुम, क्योंकि दर्द, तकलीफ और पीड़ा और मृत्यु को निकालने के लिए मेरा यीशु आ गया। हमको उन्हें क्रूस की छाया तले लेकर के आना। बाहर की तपन, पाप की तपन, धूप से नहीं परंतु पाप की तपन और झुलस से हम उन्हें तुरंत क्रूस की छाया तले ले आए। अदरवाइज वो नरक की आग, दूसरी मृत्यु जो झील है, नरक की आग की जो झील है, दूसरी मृत्यु, उससे फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए और विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों के लिए हमको पाप की तपन,
शैतान के बंधन, उसके क्रोध, उसकी जलन, जो शैतान उसको कुचलना चाहता, उस व्यक्ति को हराना चाहता, उस व्यक्ति को नाश करना चाहता, उस व्यक्ति की आत्मा को नाश करके, उसको तकलीफ देके, उसको पीड़ा देके, उसको बीमारी देके, उसको संकट देके, उसको अंधकार में रख करके, उसको रोता तड़पता देख करके शैतान खुश होता है, क्योंकि वो यीशु को नहीं हरा सकता। उसके लोगों को हराने के लिए हमेशा कोशिश करता है। और प्रियो, उस तड़प, उस तपन, उस आंसू, उस दर्द, उस पीड़ा से, उस बीमारी, उस महामारी से, उस विनाश से मुझे और आपको, जो जयवंश से बढ़कर है, उन्हें खींच कर लाना है। वचन कह रहा है कि देर मत करो, उन्हें आग में से झपट कर खींच कर निकाल लो। फाड़ खाने वाले भेड़िए से उन्हें खींच कर लेकर आओ, उन्हें बचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं यहोवा अपने नाम का प्रचार करता तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे आगे चलूंगा, तुम्हारे सम्मुख चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अपनी फिक्र मत करो। मैं तुमसे अगर कह रहा हूं, अगर तुम जयवंश से बढ़कर हो, तो तुम्हें युद्ध को आगे लड़ने के लिए जाना है। सत्य की तलवार लेकर के, पैर में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूतियां पहन करके, धार्मिकता की झिलम लेकर के, उद्धार का ठोप लेकर के, विश्वास और सत्य और आत्मा की तलवार लेकर के, विश्वास की ढाल लेकर के हमको आगे बढ़ना है। शैतान और अंधकार को कुचलना है, हराना है, लज्जित करना है और आत्मा को झपट के निकालना है। आत्मा को झपट के तीव्रता जल्दी से बचा लेना है, देर नहीं करनी है। ये पौलुस हमें बता रहा है, ये वचन हमें बता रहा है। हमको परमेश्वर का हृदय अपने परिवार के लिए, कई बार दुख लगता है सुन के जब लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए, मेरे परिवार ने गलती करी, मैं क्यों उसके लिए मारा जाऊं, मेरे परिवार ने पाप किया, मैं क्यों पश्चाताप करूं। आपको पता है आज लॉकडाउन के पीरियड में दुख के साथ कहना पड़ रहा कि कई परिवारों में संगति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, एकता नहीं है, विश्वास नहीं है, फेलोशिप नहीं है और एक साथ एक मन, एक विचार का पश्चाताप और प्रार्थना नहीं है। प्रियो, ये शैतान की चाल है, समझ लीजिए। परमेश्वर का वचन हमें वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है कि समझ जाइए, ये शैतान का तीर और वार है। ये शैतान की पूरी कोशिश है आपको घर में चिड़चिड़ाहट, गुस्से में अलग करें, आपको अशांतता में, मृत्यु में, बीमारी में, पाप में, डर में, विनाश में लेकर जाए। आपको खड़े होना है और बोलना, परमेश्वर मदद कर। हम पश्चाताप कर रहे हैं अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलती, अपने आलस, अपने झूठ के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपने डर के लिए। आज तक तेरे पास नहीं आए, मैं आत्मा से तेरे पास आता, मैं दोष साफ कर, युद्ध तेरा है, तू लड़। अपने दूतों को आज्ञा दे कि शैतान को घिड़की लगाएं, हमें इतनी सामर्थ्य दी कि जयवंश से बढ़कर जाएं और फिर इन हथियारों से, इफिसियंस 6 के सारे वेपन्स को लेकर, इफिसियंस 6 के हथियार से अपने आप को सजा कर, लद्दा करके, सुरक्षित करके हम योद्धा आगे जाएं और आत्मा को बचाएं। परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया हो, नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड बट टू सेव द वर्ल्ड। उसने इसलिए भेजा कि जगत उद्धार को पाए, छुटकारे को पाए। जो यीशु के पास आएगा, जो यीशु के वचनों को सुनेगा, जो यीशु के वचनों पर विश्वास करेगा, जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वचनों के जरिए, और जो यीशु पर विश्वास करके पश्चाताप करेगा, यीशु के लहू पर जो विश्वास करेगा, यीशु के लहू से अपने आप को धोएगा, वो साफ सुथरा हो जाएगा। और जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेगा वो यीशु में आ जाएगा। वो अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में, डर से दृढ़ता और समर्थ में, बेचैनी से खुशहाली और आनंद और शांति में, प्रभु की शांति, उसके यीशु की शांति उसके हृदय में राज्य करती है, उसके घर में राज्य करती है। और वो फिर जयवंश से बढ़कर योद्धा होता है, वो युद्ध लड़ता है। हम इस गलत फहमी में न जिए कि हम बपतिस्मा ले चुके हैं, हम प्रभु बोझ भी लेते हैं, हम मसीह गिराने के हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा करके बैठे हैं लोग। प्रियो, हमें वचन की गहराई में जाना है, वचन को समझना है, वचन को खाना है, पीना है, पहनना, ओढ़ना है, वचन की तलवार से सारी नेगेटिविटी को खातना मारना है, पवित्र आत्मा की आग में से जलाना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो हमें बोलने का सामर्थ्य का आत्मा दिया, उसमें हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए महिमा को ला सके। शैतान की जंजीरों को तोड़ना है, मौत से, अंधकार से, पाप से, अधर्म से आत्मा को बचा के, खींच के निकाल कर लेके आना है। पौलुस अपने हृदय का दर्द और पीड़ा
इस तरीके से प्रकट कर रहा है कि काश मैं अपने भाइयों के लिए यीशु मसीह के सामने शापित हो जाता। पौलुस उसी किताब में रोमियो की पत्री 11 अध्याय में 13 और 14 वचन में कह रहा, रोमन्स 11:13 and 14, ही टॉक्स अबाउट द साल्वेशन अबाउट मेनी मेनी मेनी, बहुतों के उद्धार की वो बात करता है। जब संसार और संसार के लोगों से हम बात करते हैं, किसी भी बहाने से, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से, प्रियो एक बार हम कोशिश करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्हें वचन बताएं, उन्हें यीशु को बताएं। मत बताइए वचन, यीशु को तो बताइए मैं कौन हूँ, मेरा विश्वास क्यों है, मुझे डर क्यों नहीं है, मेरी दवाई क्या है, यीशु का लहू, मेरा डॉक्टर कौन है, यीशु, मेरा घर कहाँ है, स्वर्ग, मेरा पिता कौन है, स्वर्गीय पिता जिसने मुझको और आपको बनाया। हमेशा आपको बोलना है मेरा स्वर्गीय पिता, क्रिएटर, सृजने वाला, मुझको और आपको बनाया। वो बोलते मुझे कैसे बनाए, फिर हम उन्हें बताते आपको कैसे बनाए। दवाई, यीशु का लहू दवाई कैसे है, फिर वो पूछते हैं और हम उन्हें बताते हैं। यीशु डॉक्टर कैसे हैं, वो पूछते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं। हमें कम से कम बताने की शुरुआत तो करनी है। रोमियो 13 और 14, रोमन्स 13 and 14, रोमन्स 11, 13 and 14, रोमियो 11, 13 और 14 वचन, रोमन्स 11, 13 and 14 वर्स। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। ओ माय गॉड, हालेलुया। मैं उनमें जलन को उत्पन्न कराऊं। अब हम ये कहेंगे कि आप ये सोच सकते हैं या सोच रहे होंगे कि जलन तो बुरी बात है, बाइबल हमें बताती है कि जलन नहीं करना है, जलन बुरा है। बिल्कुल सही है, जलन बुरी है, लेकिन कौन सी जलन? किसी के अच्छाई को देखकर जलना, किसी के प्रोग्रेस को, प्रमोशन को देखकर जलना, किसी के गुणों को, वरदानों को देखकर जलना, ये बुरा है। किसी की कमाई को, सुंदरता को, टैलेंट को, वरदानों को देखकर जलना, ये बुरा है। किसी के बच्चे उन्नति को पा रहे, उसको देखकर जलना, ये बुरा है। ये जलन विनाश को लाती है, ये जलन हमारे हृदय को मार डालती है, आत्मा को मार डालती है। ये वाली जलन नहीं, वो वाली जलन जो आत्मा को बचाती है, वो वाली जलन जिसमें प्रेम है, इश्क का प्रेम। परमेश्वर कैसा है? जलनशील परमेश्वर है। उसने 10 आज्ञा देने के समय क्या बोला? मैं तेरा यहोवा जलनशील परमेश्वर हूं। आई एम अ जेलस गॉड। मैं तेरा इकलौता एक परमेश्वर, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर। आई एम द ओनली वन गॉड एंड आई एम अ जेलस गॉड। किसी और की सामर्थ्य को, किसी और को देवता मानोगे तो वो जलनशील परमेश्वर। जलन कौन करता है? जो प्यार करता है। हालेलुया। हमको समझना, जलन कौन करता है? वही जलन कर सकता है जो प्यार करता है, जो सच्चा प्यार करता है। और सच्चा प्यार जो होता है वो हृदय से आता है, आत्मा में से आता है। परमेश्वर तो आत्मा है, हमने 2 संडे पहले आपको बताया। परमेश्वर तो आत्मा है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसमें जीवन है। और वो हृदय की जलन, आत्मा की जलन, आत्मा का प्रेम, हृदय का प्रेम परमेश्वर ने यूं उंडेला कि बेटे को दिया। बेटे ने दया, प्रेम, कंसन, तरस सब कुछ को हम पर उंडेल दिया। मृत्यु को, हमारे बदले का दंड, पाप मृत्यु को ले लिया। अंधकार, शैतान, शरीर, पाप को कुचल दिया, मृत्यु को कुचल दिया। हमें जीवन दिया, जीवन से बढ़कर बनाया। आप बोलता है संसार के लिए मुझे आपको जो जीवन से बढ़कर, अगर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा अगर ले चुके, वचन को अगर जानते, वचन को काफी पहन उड़ चुके, तो हमारी दिन रात भूख प्यास प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमें जलन होनी चाहिए। वो जलन, ये जो जलन पौलुस यहाँ पे कह रहा, रोमन्स 11, 13 and 14, रोमियो 11, 13 और 14 को जो वचन कह रहा है। आई एम टॉकिंग टू यू जेंटाइल्स as much as I am the apostle to the Gentiles. I make much of my ministry in the hope that I may somehow arouse my own people to envy and save some of them. उनमें ऐसी जलन को उत्पन्न करूं, लोगों में जलन जब हो जाती है तो बोलते अब तो मैं इसको पाके रहूंगा, अब तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा। ये मकाम, ये प्रमोशन, ये जगह मैं हासिल करके रहूंगा, इस मुकाम पे पहुंच के रहूंगा। वो जलन मनुष्य के अंदर में आ जाती है और वो उसे पाके रहता है, उस नाम को, शोहरत को पाके रहता है।
यहाँ पर पौलुस कह रहा है ऐसी जलन जिसमें उद्धार हो, जिसमें छुटकारा हो, जिसमें स्वर्ग को वो पाले, ईश्वर को पाले, उस जलन की बात यहाँ पर पौलुस रोमियो 11 में कर रहा है। वो जलन पैदा करने के लिए हम कॉन्करर, हम मोर देन कॉन्करर, हम जो जयवंत से बढ़कर है, हमको खुदा को कह रहा, हमको यीशु मसीह कह रहा, हमको पौलुस कह रहा, हमको आज वचन कह रहा कि ये जलन हमको उनके मन में डालनी है ताकि वो यीशु मसीह को सुन ले, ले ले, खा ले, पी ले, पहन ले, ओढ़ ले, अपने आप को नाश होने से बचा ले। क्योंकि वचन, हमने गीत को गाया, तेरा कलाम जमाने में ए मसीहा, जब भी जिस रूप में भी आया काम करके गया है, असर दिखा के गया है। हम वचन का बीज जब बोते हैं, जरूरी नहीं कि आज में ही फल आ जाए, तुरंत अगर फल नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन फल आता है। परमेश्वर कहता तू अपना काम कर, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। एक व्यक्ति बहुत साल से उनकी ये हॉबी थी कि वो चीज़ों को खोजते थे और चीज़ों को खोज के ज़मीन में गाड़ देते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, ज़मीनों को, बहुत सारी चीज़ों को खोजा और उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने उनके गुजर जाने के बाद में उनके साथ उनकी सारी चीज़ों को डाल दी और उनके साथ में उन्होंने सारे आभूषण, सारा अनाज, सारी चीज़ें डाल दी। और कुछ समय के बाद नहीं, परंतु कई सालों के बाद में, माइंड माई वर्ड्स, आफ्टर मेनी 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 ईयर्स, बहुत सारे वर्षों के बाद में, जब उनकी कब्र को खोदा गया, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ वजह से जब खोदा गया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो गेहूं का बोरा था, आभूषण थे, आभूषण, उसमें मिट्टी ज़रूर लगी थी, जंग वगैरह बहुत कुछ खराब हो गए थे, बत्ती, और गेहूं का दाना भी खराब हो चुका था, तो उन्होंने उसे ढाकर ऐसे फेंक दिया। और उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय बाद उसमें भी पोंपले दिखाई दी। वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम वचन को जब पेरते हो, बी पेरते हो, जब आप वचन को बोते हो, when we sow the seed, वो बिना फल लाए व्यर्थ नहीं जाता। सवोपदेश 11:1 में वही कह रहा है, एक्लेसियास्टिस में वही कह रहा है। प्रोवर्ब्स के बाद एक्लेसियास्टिस है 11:1 और सवोपदेश 11:1, मत्ती 13:3, मत्ती 17:20, ये मैथ्यू 17:20, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि वचन का बीज जब हम ज़मीन में पिरो देते हैं, बो देते हैं, तो वो खाली नहीं जाता, फसल को लेकर के आता है। और मत्ती 17 में बता रहा कि वो हमारा विश्वास है। वो कह रहा राई के दाने का विश्वास, तेरा विश्वास अगर राई के दाना का तरीके, राई के दाने बराबर भी अगर है, और तू चट्टान को, यानी चट्टान जैसी मुश्किलात को, चट्टान जैसी परेशानी को, चट्टान जैसे कठोर हृदय को अगर तू वचन देता है, तो वो वचन उस चट्टान जैसे हृदय में जाता है और धीरे 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 धीरे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 25 साल बाद क्यों ना हो, वो काम करता है। क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ स्वर्ग में लौट कर नहीं जाता। वचन अपना काम पूरा करता है। जॉर्ज बुलर एक बहन के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, लेकिन वो थके नहीं, वो विश्वास की प्रार्थना करते रहे, बीज बोते रहे। 25 साल के बाद उन्हें वो रिजल्ट मिला। 25 साल के बाद उस बहन का उद्धार हुआ, जिस बहन के लिए जॉर्ज मुलर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना, विश्वास, वचन का बीज जब हम बोते हैं, वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं प्रिय फल लाता है। चंगाई के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, बरकत के रूप में, इनाम के रूप में, नए जीवन के रूप में, मन फिराने के रूप में, पश्चाताप के रूप में, आशीष के रूप में यीशु के पास उसे वो लेकर आता। और ये सारी तरीके की आशीष उन्हें मिलती है। वचन का बीज अनेकों रूपों में हम अनेकों हृदय में हम बो सकते हैं, और बोना हमारा काम है। और विश्वास से जब बीज को बोते हैं तो ये हमारा प्रयास होता है। काम क्या है? बीज को बोना। और विश्वास क्या है? हमारा दृढ़ता का प्रयास से, कि हमारे विश्वास के साथ इस हृदय में हम वचन का बीज बो रहे हैं। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहते हैं,
क्योंकि हम जीवन से बढ़कर है। हमारे हृदय में यीशु का हृदय होना चाहिए, पौलुस का हृदय होना चाहिए, वचन हमारे अंदर में होना चाहिए। और जब हम बीज बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीज बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीज बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दिन उस आत्मा का उद्धार होता है। परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना, वन सीड, अगर गेहूं का एक दाना भी आप डालते, आपको सबको एक्सपीरियंस होगा। कुछ मेथी दाने आप बिखेर देते, कुछ धनिया के दाने आप बिखेर देते, वो कोरिएंडर लीव्स को लेकर के आता, क्या एक ही लाता, बहुत सारी लेकर के आता है, मेथी लेकर के आता है। और जितनी भी आप चीज़ों को ज़मीन में बोती हैं, आप देखते फसल कितनी आती है, गिनी चुनी नहीं आती। वचन कह रहा, अगर तुम गेहूं के दाने को ज़मीन में बोते हुए विश्वास और प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर का नाम लेते हुए, दृढ़ विश्वास में, सच्चाई और कंसन से, यीशु का पौलुस का हृदय रखते हुए, आप चट्टान जैसे हृदय में, बंजर भूमि है वो हृदय, लेकिन आप बीज को विश्वास से डालते, प्रेम से डालते, कंसन से डालते, तरस और दया से भर करके डालते हैं, आत्मा को बचाने के लिए, शैतान को कुछ चलते हराते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:14, जॉन 12:24, 12:24, सॉरी, यूहन्ना 12:24, जॉन 12:24 कह रहा, गेहूं का दाना जमीन पे जब गिरता है, सड़ता है, और फिर वो उस जमीन के खाद, पानी से, भाप से, वो क्या होता है, गर्मी से क्या होता है, धीरे धीरे उसका रूप विकृत हो जाता है, उसका रूप विकृत हो जाता है, यानी उसका रूप खराब हो जाता है। आयशा 53 में यही बात बताई कि यीशु का रूप इतना बिगड़ गया था, इतना खराब हो गया था, इतना कुरूप हो गया था, इतना अगली हो गया था कि कहता है कि देखकर समझ में नहीं आता कि ये वही यीशु है, शायद कोई देखना भी पसंद ना करे। बाइबल कह रही है, साम 53, आयशा 53 कह रहा है, यशायाह 53 में कह रहा है, उसका रूप इतना बिगड़, लेकिन उसने कितने फल लाए, कितनी आत्मा को बचा। पूरी दुनिया में आज भी लोग वचन को सुन रहे, यीशु को जान रहे, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे और पश्चाताप करके यीशु को अपने अंदर लेकर के चंगाई को, सुख को, आराम को, जीवन को, आशीष को, बरकत को पा रहे। कितनी गवाहियां हैं। प्रियो, जो पहली बार सुन रहे उनको बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह जाति, धर्म, बोली, भाषा, वेद, रंग, स्त्री, पुरुष इसको नहीं देखते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ इसको नहीं देखते, सुंदर कुरूप को नहीं देखते, गरीब अमीर को नहीं देखते। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए, जगत के लिए आए हैं। जगत परमेश्वर के हाथों की रचना है, और जगत ने जब पाप किया, विनाश की गर्भ पे था, तो परमेश्वर ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को भेजा ताकि जगत को बचाए। आज जगत में जितने भी लोग अपॉन दिस अर्थ, in this world, whoever is accepting Jesus as their savior, personal savior, they are receiving the eternal life, everlasting love, everlasting life। जो आज यीशु जगत में, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग यीशु मसीह को अपना वैयक्तिक उद्धारकर्ता स्वीकार रहे हैं, पश्चाताप करके उसे मान ले रहे, वो चंगाई को, सुकून को, आराम को, जीवन को, बरकत को, स्वर्ग को पा रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह में धर्म, जाति, बोली, भाषा, रंग, रूप, स्त्री, पुरुष कुछ नहीं है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सुंदर कुरूप कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा अनपढ़ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जैसे मुझसे प्यार करते हैं, जो पहली बार सुन रहे उनसे भी यीशु मसीह उतना ही और वैसे ही प्यार करते हैं। जयवंत से बढ़कर पौलुस अगर हो गया तो, लेकिन पहले पौलुस कौन था? कलीसिया का सताने वाला था। पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा गुनहगार, कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन यीशु ने आवाज दिया, हे पौलुस, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मुझे क्यों सताता? मतलब मेरी कलीसिया को, जो परमेश्वर की कलीसिया को सताता, जो परमेश्वर के जन को सताता, उसे रुलाता, उसे तकलीफ देता, उसे अपमानित कर रहा, वो परमेश्वर को कहता मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप यीशु में हैं और कोई आपको सताता है, अगर आप यीशु में हैं और कोई आपको लज्जित करता, अगर आप यीशु में और आपको कोई अपमानित करता, अगर आप यीशु में हैं और आपके लिए कोई बुरा सोचता है, आपकी नुकसान चाहता, हानि चाहता है, तो वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है और दिन उसका बचाव कोई नहीं कर सकता। That God he is, therefore he says, I am that I am God। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और इसलिए पौलुस का जो कंसर्न था कि वो डिवाइन जजमेंट उसके भाइयों पर न आए, विश्वासी और जूज एंड जेंटाइल्स किसी पर भी ना आए, इसलिए उसका कंसर्न, उसके अंदर के दर्द और पीड़ा ये उद्गार में आ रही है कि काश मुझे मौका मिलता तो मैं यीशु के हाथों से
उन लोगों के लिए भी मैं ही शापित हो जाता यीशु के सामने, यीशु के पास। दैट हार्ट, दैट कंसर्न, दैट कंपैशन, दैट लव फॉर अदर्स आज यीशु मसीह हमसे चाह रहे हैं। वो हृदय, वो आत्मा, वो प्रार्थना, वो मांग हमसे चाह रहे। अगर हम जयवंत से बढ़कर है, पिछली बार हमने सुना जयवंत से बढ़कर है कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसका प्रेम, उसकी सुरक्षा, उसकी शांति, उसका आदर, उसका आनंद सब हम में है। वचन को लेकर जाना है, एक मरी हुई आत्मा को, एक मूर्छाई आत्मा को और एक नए व्यक्ति को जिसने अभी तक यीशु को नहीं जाना, दोनों को वचन बताना है। उसके लिए पश्चाताप करना, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको बंधनों से निकालना, उसको अंधकार की ताकतों से निकाल के रोशनी में, ज्योति में यीशु के पास लेकर आना है। उसके पैरों की, उसके शरीर की, उसकी आत्मा की बेड़ियों को तोड़ना, जंजीर को तोड़ना जो शैतान ने बांध के रखी है। शैतान को कुचलना है, उसको यीशु देना है ताकि वो यीशु में यीशु को देखे, सुने, समझे, जाने, यीशु में अपने आप को देखे और यीशु को देखकर वो धन्यवाद करे। अपने आप को यीशु में देख करके अपने आप को धोए, यीशु के लहू में अपने आप को धोए, सच्चे पश्चाताप करे के जरिए और यीशु को स्वीकार ले और यीशु मसीह में वो जीवन को पाले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये यीशु की इच्छा है, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। यही वचन हमें बताता, यही पौलुस की मांग थी, यही पौलुस का दर्द और पीड़ा और प्रार्थना थी। आज मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी मांग, मेरी प्रार्थना, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी मांग, आपकी प्रार्थना, आपकी चाहत क्या है? पहले परिवार, फिर एक विश्वासी जो कमजोर है, विश्वास में नए सिरे से जन्म नहीं लिया। द बिलीवर हु इज नॉट born again, the follower of Christ who is not born again, for him or her, and then a new person, the one who has not known Jesus Christ, who has not heard Jesus Christ, who has not accepted Jesus Christ as their savior, वो व्यक्ति जिसने यीशु को नहीं जाना, नहीं सुना, अपना व्यक्ति को उद्धार करता उसने माना नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए, इन व्यक्तियों के लिए वचन कह रहा हमें जाना है, हमें उन्हें यीशु को देना है, क्योंकि एक समय आने वाला है, यीशु मसीह आएंगे और हिसाब पूछेंगे। We have to give the account, हिसाब हमें देना है। We are answerable. We have to give the account of every moment of our life. Every grace, the grace abundant हमने जब रिसीव किया है, अगर हम जयवंत से बढ़कर है, हमको पहले अपने परिवार के लिए मत कहिए कि कितनी माफ़ी मांगे, कितना पश्चाताप करे, कितनी प्रार्थना करे, मत कहिए। अपने परिवार को, जब तक आपका परिवार विनाश होने से बच नहीं चाहता, यीशु को पूरी तरह से ऐसे अंदर अपने सिखार नहीं लेता, जब तक यीशु के साथ नहीं हो जाता, आपको प्रार्थना करनी है, आपको पश्चाताप करना, आपको बीज बोते रहना, धीरज नहीं खोना, और एक और अन्य विश्वासी के लिए, ताकि वो नाश न हो और वो अनंत जीवन पाए। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाने के लिए तैयार है। आज उसे अपने अंदर ले ले और बहुतों के अंदर में, उनके हृदय में वो जन्म ले। इस कोशिश के लिए आइए हम अपने सिर को झुकाएं और मांगे कि खुदा हमारी सहायता करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदावन, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हम पर उंडेला है। मांगते पिता, जो वचन हमने सुना उसके अनुसार हम अपने घरानों के लिए, विश्वासी और गैर मसीहों के लिए, गैर विश्वासियों के लिए हृदय की चाहत के साथ में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करें और उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास प्रार्थना करें, उनके लिए पश्चाताप करें, ताकि जो लोग आज अंधकार में हैं, जो लोग आज पानी को, सूर्य को, चंद्रमा को, नदी को, पहाड़ को, पेड़ों को पूज रहे हैं और उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, उन्हें हम यीशु मसीह के पास लेकर आए, वचन उन्हें दें ताकि वो वचन से जीवन को पाएं, वचन से उनकी आत्मा बचाई जाए, वचन से वो नाश होने से बच जाएं और वचन को महिमा मिले और वो फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर महिमा को पाए स्वर्ग में। जिंदा खुदा, इस बात के लिए, इस भली सेवा के लिए, इस बुलाहट के लिए हम सबको आपके दया के सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं। एवरी बिलीवर, I bring them Lord and I surrender, I submit them unto thy throne of grace। आपके दया के सिंहासन के सामने हम हर विश्वासी को लेकर आते, जो जयवंत से बढ़कर हो चुका, वो हर एक प्यार से पौलुस यीशु के हृदय से भर जाए और दुनिया में एक एक आत्मा के लिए प्रार्थना करे, लगन से, प्यार से, तरस से, प्रेम से, चाहत से प्रार्थना करें, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर घुटना टिके, हर सिर झुके, हर जुबान अंगीकार करे यीशु ही व्यक्ति को उद्धार करता, यीशु ही, जीसस इज द लॉर्ड एंड द मास्टर। यीशु ही मेरा व्यक्ति को उद्धार करता, यीशु ही जगत का मुक्ति देने वाला, यीशु ही जगत को नजात देने वाला, यीशु ही जगत को साल्वेशन देने वाला है। हर एक जुबान स्वीकारे पिता,
हर एक घराने नाश होने से बचे। इसके लिए जयवंत से बढ़कर अपने लोगों को, अपने योद्धाओं को, अपने घरानों को, अपनी कलीसिया को जिंदा खुदा आप आशीषित कीजिए। आप अपनी सामर्थ से फिर एक बार भर दीजिए, आप अपने प्रेम से फिर एक बार भर दीजिए, आप अपनी बुलाहट से फिर एक बार भर दीजिए और अपना सामर्थ्य दे करके उन्हें जाने के लिए आप आशीषित कीजिए जिंदा खुदा। यही प्रार्थना आज हम उन लोगों के लिए, सबों के लिए करते हैं। नए विश्वासी जो पहली बार सुन रहे या सुनेंगे, उनके लिए स्वर्गीय बुद्धि, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, मन के धीरज को और मन के लगन को, आत्मा के खानों को, हम सुनने की आत्मा को, सुनने के लिए इंटरेस्ट को यीशु के नाम में उन सबों के लिए मांगते जो पहली बार सुन रहे और सुनेंगे। यीशु के नाम में पहली बार ही सुन करके वो पाप और बंधन और संसार और शरीर से निकल जाएं और वो ज्योति में, उद्धार में, आनंद में, मुक्ति में आ जाए यीशु के नाम में, यीशु के लहू के जरिए, यीशु के पुनरुत्थान के जरिए। और जिंदा खुदा यीशु मसीह का वचन, सदा सदा काल तक का जीवित वचन, प्रबल वचन, वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार है। वो हर एक के लिए, हर एक के गुदे को आर पर फाड़ कर बाहर आता, उसे जीवन देता। हर एक के लिए आपने जीवन दिया, हर एक के लिए आपने यीशु में जीवन वचन को दिया। हम हर एक के लिए प्रार्थना विनंती करते हैं पिता, इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति जो वचन को सुने, छुटकारे को, जीवन को पाए और शैतान और संसार को वो कुचल दे, हर्रा दे और उनके जरिए दूसरा, दूसरे के जरिए तीसरा, तीसरे के जरिए चौथा, ऐसे करके संसार, ये पृथ्वी छुटकारे को, मुक्ति को पाए और जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को महिमा मिले। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते पिता। हर एक के लिए दृढ़ता का, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा यीशु के नाम में रिलीज करते लॉर्ड। वंस अगेन आई टेक माय अथॉरिटी फ्रॉम हेवन एंड आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड along with the Holy Ghost I bless every listener, I bless everyone who is upon the bed, especially वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव है, उनके लिए फिर एक बार यीशु का लहू लेते पिता और आज्ञा देते हैं, एवरी वायरस, एवरी इन्फेक्शन कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई टच यू अलोंग विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, यीशु का लहू आपको छू रहा है। विश्वास कीजिए, यीशु में चंगाई को, छुटकारे को, आनंद को, शांति को, बरकत को ले लीजिए। यीशु के नाम में क्लेम करते, शख्स से यीशु के नाम में रिलीज करते, यीशु के नाम में रिसीव करते। स्वर्ग की शांति, यीशु की शांति जो कि सारी समस्या पर है, आपके हृदय के लिए लेते हैं। यीशु के नाम में शख्स से उस शांति को लेते। लॉर्ड इन माय अथॉरिटी, इन द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन, आई टेक once again my authority and I bless every listener for the peace that passeth all understanding। शांति जो कि सारी समझ से परे आपके हृदयों में भर देते यीशु के नाम में। आपके लिए छुटकारे को, खुशहाली को, शांति को, बरकत को, इनाम को लेते हैं, उद्धार को, मुक्ति को लेते हैं, नजात, साल्वेशन के यीशु के नाम में लेते हैं। हर सुनने वाला यीशु के नाम में आश्रित है, स्वतंत्र है पिता। विश्वास में आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा, आदर, जला आपको अर्पित करते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, पहली बार सुन रहे उनके साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। God be with you. God bless you. Be with Jesus, in Jesus, for Jesus. God bless you. Hallelujah.